दोस्तों द सीक्रेट ऑफ शिलेदार नाम की वेब सीरीज़ हॉटस्टार के ऐप पे रिलीज़ की जा चुकी है। मैंने इस वेब सीरीज़ को देख लिया और आज इस वीडियो में हम इसी वेब सीरीज़ की एंडिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अलग जॉनर की वेब सीरीज़ है जो रेगुलर इंडिया में ओटीटी पे कंटेंट आता है उससे काफ़ी अलग है। काफ़ी कम इस जॉनर यानी कि जो एडवेंचर जॉनर होता है उसकी सीरीज़ बनती है इंडिया में। तो मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी की एंडिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या हुआ इस सीरीज़ की एंडिंग में। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो यार इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। पहले जाके इस सीरीज़ को देख लीजिए, हॉटस्टार पे आपको ये मिल जाएगी। उसी के बाद आके इस वीडियो को देखिएगा। तो अगर हम चलें एपिसोड 6 की तरफ, जो कि फाइनल एपिसोड है इस सीरीज़ का, तो उसमें हमें बताया जाता है कि रायगढ़ का जो किला है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किला था, वहीं पे जो है उनका सिंहासन शिलेदारों ने छुपा रखा है। और वहाँ पे हमारे डॉक्टर प्रताप राव और जो हमारी सीरीज़ का मेन कैरेक्टर रवि नायक, वो जाते हैं उस सिंहासन को जो है ढूँढने के लिए। और वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे अलग-अलग क्लूज़ को इकट्ठा करते हैं, उनकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं। धीरे-धीरे एक-एक लेवल बढ़ के क्रैक करते हैं और एट द एंड एक ऐसे दरवाजे के पार पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो जो है सारी चाबियाँ अगर लगा देंगे तो उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंहासन है वो मिल जाएगा। तो जब जैसे ही जो है रवि नायक पहली चाबी लगाता है, उसको जो है पीछे से प्रताप राव गोली मार देता है। और हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि प्रताप राव जो है असली में जो है अच्छा आदमी नहीं है, वो एक बुरा आदमी है। और वो कहता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 3 चाबियों की ज़रूरत लगती ही नहीं थी कभी, सिर्फ़ 2 चाबियों की ज़रूरत लगती थी। ये 3 चाबियों वाली जो सिर्फ़ एक अफ़वाह थी जो शिलेदारों ने फैलाई थी, ताकि जो भी उस सिंहासन को ढूँढता आया है वो गुमराह हो जाए। और जो दूसरी चाबी का जो हिस्सा था वो हिस्सा शुरू से ही जो है प्रताप राव के पास था। और रवि नायक के पेरेंट्स को बचपन में जो है इस प्रताप राव ने ही मरवाया था। और उसका कहना ऐसा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला है, जिसको पहले रायरी कहा जाता था, उसमें जो है इसकी फैमिली रहती थी। और इसकी फैमिली को आके बेरहमी से मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है मार दिया और उसके किले पे जो है कब्जा कर लिया। और इसलिए जो है इस खजाने का जो है वो नामो-निशान मिटा देना चाहता है। यानी कि जो शिवाजी की सोच है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच, जो उनकी स्वराज की सोच है, उसको मिटाने के लिए उसको इस सिंहासन को मिटाना होगा। तो उसका मकसद बहुत सालों से यही था कि वो जो है इस सिंहासन तक किसी शिलेदार की मदद से पहुँचे और इसे नष्ट कर सके, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच है, वो एट द एंड नष्ट हो जाए। लेकिन फिर हमें एक और ट्विस्ट फेंका जाता है हमारे सामने कि जो रवि नायक है, वो बहुत पहले से जानता था कि प्रताप राव की दाल में कुछ न कुछ काला है, क्योंकि उसने पहली मीटिंग में ही रवि नायक को शिलेदार बोल दिया था, जबकि रवि ने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था आज तक कि वो एक शिलेदार है। तो इसके बाद जो है दोनों एक दूसरे से आपस में कैट एंड माउस का गेम खेल रहे थे अभी तक। और रवि बताता है कि असल में इसकी 2 नहीं 3 ही चाबियाँ हैं, कोई अफ़वाह नहीं है तीसरी चाबी। मैंने तुझे ये अभी तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं तेरी असलियत जानता था। तो उनके बीच में एक थोड़ी-सी टसल होती है, थोड़ी-सी फाइट होती है, जिसमें एट द एंड जो प्रताप राव है वो मारा जाता है। और रवि जो है तीसरी चाबी लगा देता है उस दरवाजे में और वो दरवाज़ा खुलता है और सामने जो है सोने का बना हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन हमें दिखाया जाता है। काफ़ी खूबसूरत चमकता हुआ सिंहासन दिखाया जाता है। और रवि जो है अपने पर्पस को पूरा कर लेता है, वो बुरी नज़र से इस सिंहासन को बचा लेता है। और वो एक प्रण लेता है कि वो अपना जो है कर्तव्य मरते दम तक निभाएगा, वो एक अच्छा शिलेदार बना रहेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच है उसको ज़िंदा रखेगा और जो है इस सिंहासन की और उनके खजाने की हमेशा के लिए रक्षा करेगा। और एट द एंड यहीं पे जो है सीरीज़ खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है अगर ये सीरीज़ सक्सेसफुल हुई तो इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा, क्योंकि सिंहासन तो अभी भी बचा हुआ है और इसकी खोज करते हुए जो है बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे और पावरफुल लोग आ सकते हैं, जिसमें जो है शिलेदारों को उनको रोकने में मुश्किल होगी। और ये देखने में मज़ा आएगा कि अगर इनके सामने और भी बड़ी कोई पावर आ जाए तो उसको ये लोग शिलेदार जो है कैसे रोकेंगे। हमें नए कैरेक्टर्स भी दिखाए जाएंगे। और अभी पुलिस वाले को क्या हुआ, उन्होंने जो है आदित्य और वो जो प्रियल होती है उसके साथ क्या किया, वो भी हमें दिखाया नहीं गया। तो अगर मेकर्स का मन किया कि उन्हें एक और सीज़न निकालना है, अगर ये सीज़न सक्सेसफुल हुआ तो वो बिल्कुल जो है एक और सीज़न निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपने सीरीज़ को देखा तो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको ये रिफ्रेशिंग लगी कि नहीं जनरल जो ओटीटी इंडिया पे कंटेंट आता है उससे, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सॉरी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊँगा। मैंने जो है जनरली गूगल किया कि भाई जो रायगढ़ का किला था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले रहता कौन था? तो जब मैंने गूगल किया तो रिज़ल्ट में एक शिर्के फैमिली आई थी, जिनका जो है सच में रायरी ही कहा जाता था इस जगह को, छत्रपति शिवाजी महाराज के आने से पहले। और 1656 से पहले-पहले 12th सेंचुरीज़ तक ये शिर्के फैमिली वहाँ पे रहती थी। 1656 के बाद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज आए और उन्होंने इस किले को अपने अंडर ले लिया। तो हो सकता है वो जो प्रताप राव था, वो शिर्के फैमिली का ही ज़िक्र कर रहा हो कि वो एक शिर्के फैमिली का वंशज है। और जो है वो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज से बदला लेना चाहता हो कि उन्होंने उसका किला जो है हड़प लिया। बाकी ये एक फैक्ट था जो मैंने आपको बताना रह गया था। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।